अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मज़ेदार चने और चिकन का पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी कि परफेक्ट पुलाव किस तरह से बनाया जाए। बहुत टाइम के एक्सपीरियंस के बाद कुछ टिप्स हैं मेरे पास जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पुलाव बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आपके सामने हैं, मैं आपको बताती चलूँ। अगर आप कम क्वान्टिटी में यूज़ करना चाहते हैं तो आप हाफ़ कर लें। अगर आप कम लोग हैं, ये जो क्वांटिटी है ये तकरीबन 10 से 12 लोगों के लिए। 1.5 किलो हमने चिकन ले ली है। कढ़ाई कट पीसेस में इनको काट लिया है और अच्छी तरह से वॉश करके साफ़ करके इसको रख दिया है। 3 से 4 प्याज ले लिए हैं और उनको स्लाइसेस में काट लिया है। 3 से 4 टमाटर लिए हैं, उनको भी हमने मोटा मोटा सा काट लिया है। 3 आलू लिए हैं हमने, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 250 ग्राम चने हमने बॉईल हुए हुए ले लिए हैं, उबले हुए। अगर आपको चने बॉईल करने का तरीका सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके मेरी वीडियो देख लें कि चनों को किस तरह से उबाला जाता है। साथ में 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और मैंने जो है 10 से 12 जवे लहसुन के लिए हैं। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है पुलाव में। 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है हमने साबित। 2 हमने तेज़पात ले लिए हैं, 5-6 हमने लौंग ले ली हैं। साथ में दालचीनी की 2 स्टिक्स लेके उनको छोटा छोटा तोड़ लिया है। 10 से 15 काली मिर्चें और साबित लाल मिर्च 5 से 7 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आलू बुखारे सूखे हुए 6 से 7 यूज़ कर रहे हैं। साथ में इमली हमने 50 ग्राम के करीब ले लिए और 2 हम यहाँ पे चिकन क्यूब्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स नहीं हैं तो आप चिकन पाउडर यूज़ कर लें 1 टेबल स्पून भर के। 3 कप ऑयल जाएगा। ऑयल पुलाव में थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। अब आते हैं हम मसालों की तरफ। बहुत सारे मसाले जाएंगे इसमें। कुटा हुआ धनिया हम यूज़ कर रहे हैं 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हल्दी, साथ में 1.5 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3-4 टेबल स्पून नमक यूज़ करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कीजिएगा जैसे आपको पसंद हो। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, साथ में क्रश किया हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर ले लें, और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च कुटी हुई। अगर आप को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है जैसे हमें पसंद है तो आप यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 किलो के करीब हमने चावल ले लिए हैं और इनको हम भिगो के रख देंगे। जब से हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे हम अपने चावलों को भिगो के रख देंगे। टोटल जो कुकिंग टाइम होता है, प्रोसीजर है पुलाव बनाने का, उसमें हमें 50 मिनट लगेंगे। तो हम कुकिंग की तरफ आते हैं और स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स का आपने ख़याल रखना है कि सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों, पर क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने खुले मुंह का बर्तन ले लिया है, उसको अच्छी तरह से गर्म करके उसमें ऑयल शामिल कर लिया है। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। 2 मिनट प्याज को हम पका लेंगे और उसके बाद हम प्याज में गरम मसाला, जो भी साबित गरम मसाला हमारे पास था, उसको जो है ऑयल में शामिल कर लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू निकलती है। अब हम प्याज को तब तक पका लेंगे जब तक इसने अपना कलर चेंज कर ले। मीनवाइल जो है हम अपनी अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से कूट लेंगे। आप चाहें तो इसे जो है पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ये जब थोड़ा सा दरदरा सा रहता है तो इसकी खुशबू चावलों में बहुत अच्छी निकलती है। तो आप इस तरह से भी फ्रेश बना के ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। जैसे ही प्याज ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट किया, मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे ही चिकन भी अपना कलर स्टार्ट करे चेंज करना और उसका पानी ड्राई हो जाए, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। और उसके बाद जो है जो भी मसाले हमारे पास हैं वो सारे मसाले इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे।
2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें, इसको भून लें ताकि चिकन के अंदर सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, जो हमने 3-4 टमाटर काट के रखे हैं। टमाटरों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से भून लेना है 3 से 4 मिनट तक। जैसे ही टमाटर गलना स्टार्ट हो, हम इसमें अपने आलू शामिल कर लेंगे। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ में हम इसमें आलू बुखारे और इमली भी शामिल कर लेंगे। चिकन क्यूब्स हम एंड में इसमें जो है शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, भून लेना है। अब इसमें मैं 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ और इसको कवर करके हम 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि आलू जो है वो भी गल जाए और चिकन जो है वो भी प्रॉपर्ली कुक हो जाए। 15 मिनट बाद हमारा जो सालन है पुलाव का वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आलू भी तकरीबन गल गए हैं और चिकन भी जो है वो भी तकरीबन कुक हो गई है। बाकी जो है वो चावलों के साथ कुक हो जाएगी। अब आपने इसमें जितने आपने चावल लिए हैं उस हिसाब से पानी शामिल करना है। मैंने तकरीबन 7 कप चावल लिए हैं तो मैं इसमें 8 कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही साथ चिकन क्यूब्स मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि क्यूब्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद इसमें बॉईल किए हुए चने भी ऐड कर दिए हैं। जैसे ही पानी बॉईल होना स्टार्ट हो, इसमें आपने चावल डाल देने हैं। चावलों को अच्छी तरह से वॉश करना है। उसके बाद जो है इनका जो भी पानी है उसको ड्रेन करने के बाद आपने चावल ऐड करने हैं। अच्छी तरह से चावलों को पानी में मिक्स कर दें। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें आप हरा धनिया और हरी मिर्चें यूज़ कर सकते हैं। जिनको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो वो हरी मिर्चें ऐड करें, क्योंकि हरी मिर्चों की खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी निकलती है। पानी ड्राई कर लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपको इसमें लगेंगे और उसके बाद इसे 15 मिनट के लिए आपने दम पे रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 15 मिनट्स बाद हमारा जो पुलाव है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही लजीज और बहुत ही प्रेजेंटेबल होता है ये, बहुत ही मज़े का खाने में और दिखने में भी ज़बरदस्त। कुछ टिप्स मैं आपको देती चलूँ। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहली टिप जो है, ऑयल पुलाव में बहुत अच्छी क्वांटिटी में यूज़ होता है। आपने ऑयल में कंजूसी नहीं करनी है अगर आपने अच्छा पुलाव बनाना है। उसके अलावा चिकन क्यूब्स का यूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स नहीं है तो आप चिकन पाउडर यूज़ कर लें, और अगर कुछ भी नहीं है तो मुर्गी की थोड़ी सी यखनी यूज़ कर लें। साथ में जो मेजर टिप है वो ये है कि आपने चावलों को तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखना है। उसका तरीका ये होता है कि जैसे ही आप कुकिंग स्टार्ट करें आप साइड पे चावलों को भिगो के रख दें। चौथी टिप ये है कि साबित गरम मसाला आपने ज़रूर यूज़ करना है, उसकी खुशबू पुलाव में बहुत अच्छी निकलती है। और आखिरी टिप मैं आपको देती ही चलूँ कि पानी जो है वो आपने जितनी क्वांटिटी में आप चावल ले रहे हैं उससे 1-1.5 कप ज़्यादा यूज़ करना है। इससे ज़्यादा अगर आप पानी यूज़ करेंगे तो आपके चावल बहुत नरम हो जाते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नीचे एक छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।